बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मैट्रिक में थी, मेरी मंगनी फूफू के बेटे से कर दी गई। मेरा ताल्लुक गरीब घराने से है, अबू इमाम मस्जिद हैं। मैं काली सी बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र है जैसी भी हूँ, सेहतमंद तंदुरुस्त हूँ, काफ़ी है। मंगनी के बाद फूफू के बेटा दुबई चला गया, वो पैसे कमाने लगा। 2 साल तक मेरे साथ वो राब्ते में रहा। अबू के मोबाइल पे काफ़ी फ़ोन करता तो मैं भी कभी उससे बात कर लेती। फिर रफ्ता रफ्ता वो राब्ता कम करने लगा। मैं BA कर रही थी। वो घर आया लेकिन मेरे सब ख्वाब तोड़ने के लिए आया था। उसने मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया, वो गोरा चिट्टा खूबसूरत था और मैं काली सी। कहने लगा मुझे तुमसे बदबू आती है, तुमको देखकर मुझे डर सा लगता है। यूँ कह लें वो मेरे दिल पे खंजर चला रहा था। बिला वजह मुझसे उलझ पड़ा। अंजाम ये हुआ मुझे छोड़ गया। मंगनी टूट गई। मैं बहुत रोई। मुझे अपने काले होने पे गुस्सा आने लगा। मैं अल्लाह से शिकवा करती, मैं काली क्यों हूँ, मैं बदसूरत क्यों हूँ। बहुत रोई थी। उसने अपने चाचा की बेटी से शादी कर ली। उसकी शादी का दिन मुझ पे क़यामत था। उसकी दुल्हन बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल हूर की मानिंद कोई तितली सी। वो दोनों एक जैसे थे खूबसूरत। खैर मैं रोकर चुप हो गई। मैं काली से यूनिवर्सिटी चली गई। मेरे लिए रिश्ते आते तो थे, लेकिन सूरत को पसंद किया जाता है, सीरत को नहीं। हर बार रिजेक्ट होती रही। ऐसा वक्त आ गया मैं शादी के नाम से नफ़रत करने लगी। हर वक्त किताबों में गुम रहना। मेरी ज़िंदगी किताबों में डूब चुकी थी। पढ़ना और बस पढ़ना। कज़न की शादी को 1 साल गुजर गया था। हमारा आना जाने भी कम था। उसे देखे भी काफ़ी वक्त गुजर गया। हाँ, फिर एक दिन वो मेरे चाचा यानी अपने मामू के बेटे की शादी पे आया था। साथ उसकी बीवी थी। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैं पीला सूट पहना था, मेहंदी वाला। मेरे पास आया, साथ उसकी बीवी थी। हाथ मिलाकर मैंने मुस्कुराहट से उसका वेलकम किया, शादी की मुबारकबाद दी। मेरी तरफ देखकर बोला, देखो मेरी बीवी है ना बिल्कुल परी जैसी। फिर तंज करते हुए बोला, ये कौन सा रंग का सूट पहना हुआ है, बिल्कुल अलग रही हो। मेरी आंख से अनजाना सा आंसू गिरा था। मैं खामोश हो गई। वो हंस रहा था। मेहंदी की थाली मेरे हाथ से गिर गई। मैं बहुत रोई थी। उसका सामना ना कर पा रही थी। उसका एक एक लफ्ज़ मुझे बहुत दर्द दे रहा था। मैं मास्टर कर रही थी। मैं दिन रात पढ़ती रही, मेहनत करने लगी। मेरा रिश्ता ना होने की वजह से कोई कहने लगा तलाक वाला लड़का है, तो कोई कहता 5 बच्चों का बाप है, कोई बकरे चलाने वाला, तो कोई 60 साल का बूढ़ा। सब रिश्ते आए मेरे लिए, लेकिन बाबा चाहते थे मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं। बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया। बाबा ने दुनिया के साथ दीन का इल्म भी सिखाया था। मैं सारी रात अगर पढ़ती तो बाबा भी जागते रहते। मैं समझती थी मेरे सोने से पहले कभी बाबा जान नहीं सोए थे। बाबा मेरा दर्द समझते थे, मेरी हिम्मत थे बाबा मुझे पढ़ाना चाहते थे। सुना उसने अपनी बीवी को बहुत मारा है और उसका बाजू तोड़ दिया। मैंने वजह जानने की कोशिश ना की। मास्टर के साथ साथ मैं वकालत भी पढ़ने लगी। बाबा चाहते थे मैं वकील बन जाऊं। बाबा जान का ख्वाब भला मैं कैसे ना पूरा करती। मैं वकील की पढ़ाई करने लगी। हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी आई कि सब रिश्तेदार मोहल्ले वाले सब बातें करने लगे। कोई किरदार कशी करता तो कोई कहता बूढ़ी हो रही है, किसी लंगड़े लोले को दे दिया बिस्को। लेकिन बाबा मेरी ढाल थे, वो मुझे पढ़ाते रहे। बाबा बूढ़े हो गए थे। हम सिर्फ 2 बहनें थीं। एक मुझसे छोटी है, लेकिन उसकी शादी हो गई थी। जब मैंने वकील का इम्तिहान पास कर लिया, उस दिन अम्मी अब्बू बहुत रोए थे। अम्मी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। खुश कोई भी ना था। अगर कोई खुश था तो मेरे लिए तो सिर्फ अम्मी और अब्बू। अब्बू मेरा माथा चूम कर बोले, मेरी बच्ची तूने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। उस दिन चाचा और ताया हमारे घर आए थे। कहने लगे वकीली बनी है, कौन सा जज लग गई है, इसकी शादी कर दो अब। वो अल्फाज मेरे दिल में लिखे गए थे, जज बनना। 3 साल की प्रैक्टिस के बाद अल्लाह का करम हुआ, मैं सिविल जज बन गई। मुझे घर मिला, गाड़ी मिली, घर में नौकर थे। हमारी गुर्बत के दिन ख़त्म हुए थे। जज बनने के बाद मुझ पे एक राज खुला था। जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर बाबा ने बेच दिया हुआ था। मतलब हम अपने मकान में किराएदार थे। जज बनने के कुछ महीने बाद सेशन जज नवीद भट्टी मेरे हम सफ़र बन गए। अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त बख्शी, मैं शुक्र ना अदा कर सकती हूँ।
نوید بہت بااخلاق اور اچھے انسان ہیں۔ خیر وقت کا تماشا یہ کہ میں لوگوں کے کیس سن رہی تھی، اچانک میرے سامنے ایک وکیل آیا، کہنے لگا میڈم اس کے شوہر نے اس کو بہت مارا ہے، یہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ میں نے جب اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ میری کزن کی بیوی تھی، وہ کزن جس نے مجھے 4 سال کے منگنی کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ کیس پہ سماعت ہوئی، وہ لڑکی مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ اگلی پیشی پہ اس کے شوہر کو بھی بلوا لیا۔ وہ کزن جو مجھے کالی بدبودار کہہ کر چھوڑ گیا تھا وہ میرے سامنے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ نظریں جھکائے میں نے دل پہ ہاتھ رکھا، اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تو بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ میں نے اس رشتے ٹوٹنے کے بعد کتنے گلے شکوے کیے تھے، کتنا روئی تھی۔ اگر میں اس کی ہمسفر ہوتی تو آج میں طلاق لینے کے لیے یہاں کھڑی رو رہی ہوتی۔ اس نے مجھے چھوڑا اور میں آج جج بنی ہوں، اور مجھے ٹھکرانے والا میرے فیصلے کا غلام ہے۔ میرا کزن میری طرف دیکھ کر رو رہا تھا، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا، اس کے ماں باپ شرمندہ تھے۔ میں نے دونوں کو سمجھایا اور گھر آباد کرنے کا کہا۔ کزن میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کرنے لگا، اپنی بیوی کو نہیں ماروں گا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا تھا، اتنے میں میرا شوہر آ گیا۔ بڑی کار پاس آ کر رکی، میں اس میں سوار ہوئی، وہ بیگ کے پاس کھڑا تھا اور میں اپنے اللہ کے فیصلے پہ سجدہ ریز تھی۔ میں بس یہ بتانا چاہتی ہوں، سب لڑکیوں سے خود پہ بھروسہ رکھو، اللہ کے کیے ہر فیصلے پہ راضی رہو۔ کوئی چھوڑ جائے یا رشتہ توڑ دے تو دل پہ ہاتھ رکھو اور مسکرا کر آگے بڑھ جاؤ۔ میں سب کے سامنے ہوں، کالی سی کوئی سی آئے سیول جج ہوں، میں آپ سب کی طرح ہوں۔ رونا دھونا بند کرو، ہمت کرو، خود کو پہچانو، اپنی قسمت خود لکھو، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ انسان کے حق میں بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔ جزاک اللہ۔